आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़िलोसोफ़र के बारे में जिनका नाम है ज़ीनो ऑफ इलिया। अब इलिया शब्द से आपको पिछले वीडियो का डिस्कशन याद आ रहा होगा। तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि ज़ीनो ही पार्मेनिडेस के स्टूडेंट थे। तो इनकी फ़िलॉसफ़ी में मेन एम है कि अपने गुरु पार्मेनिड्स या पार्मेनिडेस, आप जो भी कहना चाहें, जो सही प्रोनाउंसिएशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन उनके गुरु की फ़िलॉसफ़ी को सपोर्ट करना। तो इसलिए ज़ीनो ने भी अपनी फ़िलॉसफ़ी में ये प्रमोट किया है कि बदलाव और मूवमेंट सिर्फ इल्यूज़न में होता है, या फिर बदलाव और मोशन सिर्फ इल्यूज़न यानी कि हमारे दिमाग में होता है, रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता है। तो अपनी बात को साबित करने के लिए यानी सही प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ पैराडॉक्सेस दिए। अब उनके पैराडॉक्सेस काफ़ी फेमस हैं, जिसने लोगों को मजबूर किया और लॉजिकल थिंकिंग से सोचने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इस फ़िलॉसफ़ी की बात को सुनकर आप समझें कि आपकी थिंकिंग अब तक बिल्कुल गलत थी या बहुत सही थे आप। इसको हमें एज़ नॉलेज लेना है कि यस, ज़ीनो ने क्या कहा वो समझते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं लगा तो नहीं करिए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो पैराडॉक्सेस का मतलब पहले समझ लेते हैं। पैराडॉक्सेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी बातें जो सुनने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे लेकिन उनके भीतर एक गहरा सच छुपा होता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं उनके गुरु पार्मेनिडेस के कोट से, कि पार्मेनिडेस के कोट से नहीं, सॉरी, हेराक्लिटस के कोट से, कि द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ चेंज। अब हमने पिछले वीडियो में हेराक्लिटस की इस बात को समझा था कि उनकी फ़िलॉसफ़ी पूरी तरह से इसी बात पर बेस्ड है कि दुनिया में बदलाव ही सबसे निरंतर स्पीड से आगे चल रहा है, कि बदलाव ही ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं है, वो हमेशा बदलती ही रहती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या? सुनने में थोड़ा लग रहा है ना, ये बहुत मोटिवेटेड थॉट लगता है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग, लेकिन कभी कभी लगता है कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर सही में समझ नहीं आया तो इसका मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं कि हाँ, लग तो रहा है कि बदलाव बिल्कुल कांस्टेंट है इस दुनिया में, लेकिन अगर हर चीज़ बदल जाएगी तो फिर क्या हम इस तरह से, जिस तरह से अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे जी पाएंगे? जैसे हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, वो तो बदलते ही रहते हैं। तो आपको वहाँ तो एग्जाम्पल दिख ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक ये डर भी होता है, और जहाँ डर होता है वह कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है कि क्या अगर ऐसे चेंजेस होते रहें तो हम ज़िंदगी जी पाएंगे खुशी से? तो वहाँ कन्फ्यूज़न आता है। तो कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी बात भी छिपी है कि ये सच है दुनिया का, कि हर चीज़ बदलते रहती है और आपको उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तो ये होता है पैराडॉक्स का एग्जाम्पल, कि जो सुनने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे लेकिन उसके भीतर एक गहरी सच छिपी हुई होती है। तो अब ये समझ लेते हैं कि ज़ीनो ने क्या क्या पैराडॉक्सेस दिए। 3 फेमस पैराडॉक्सेस हैं। पहला है, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था अर्काइलिस और टॉर्टोइस के बीच में। अर्काइलिस कोई प्रकार का जीव होता होगा और टॉर्टोइस का मतलब तो कछुआ होता ही है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अर्काइलिस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो इन दोनों के बीच में उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि इन दोनों के बीच में एक रेस हुई, और रेस शुरू होने से पहले टॉर्टोइस ने कुछ चालाकी की। यहाँ पर चालाकी मेंशन नहीं है, लेकिन हम वो चालाकी हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ये एग्जाम्पल समझेंगे, कि टॉर्टोइस अर्काइलिस से 4 कदम आगे से रेस की शुरुआत करता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो 4 कदम आगे था, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि अर्काइलिस टॉर्टोइस के बराबर हो, यानी कि कछुए के बराबर आ सके। हाँ, आप ये ज़रूर सोच सकते हैं कि कछुआ तो धीरे चलता है, मान लीजिए अर्काइलिस फास्ट चले तो वो तो उससे भी आगे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों को, फास्ट स्पीड, या फिर यहाँ पर इसने कछुए ने चालाकी, क्योंकि ये सारी बातें मेंशन नहीं की गई हैं, बस एक संदर्भ दिया गया है या फिर एक कंडीशन दी गई है कि ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ये 2 जानवर हैं और इनके बीच रेस हुई, लेकिन रेस शुरुआत होने से पहले कछुआ 4 कदम आगे था। तो रेस के आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो कछुआ 4 कदम आगे ही होगा अर्काइलिस से। तो एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की है कि वो 4 कदम आगे था, तो चाहे जहाँ पर अभी आप बैठकर इस ऑडियो को सुन रहे हैं, चाहे आप वहाँ पर हो या फिर वहाँ से आप घर में किसी कोने में जाएं, तो 4 कदम की जो दूरी है वो बनी ही रहेगी। तो इसलिए मोशन यानी कि मूवमेंट
कुछ होता नहीं है, वो हमारे माइंड में होता है, इल्यूजन कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर समय ये 4 कदम की दूरी मेंटेन्ड है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने प्रायोरिटी दी है कि 4 कदम दूरी होना इज़ वेल एंड गुड। वो डिस्टेंस नहीं देखना या फिर वो पोजीशन नहीं देखना जहाँ पर आप थे, वो कॉन्टेक्स्ट देखना सिर्फ कि 4 कदम की दूरी इज़ मैंडेटरी। ये उनका पहला पैराडॉक्स है। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को भी हमने समझने की कोशिश की है कि उन्होंने कहा है कि कहीं भी हो जाए लेकिन वो 4 कदम की तो दूरी उनके बीच होगी ही होगी। तो ये बात एक सच के रूप में उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। फिर दूसरा है एरो पैराडॉक्स। एरो पैराडॉक्स मतलब क्या कि जैसे आपने तीर को कमान से छोड़ा और आसमान में तीर ट्रैवल कर रहा है, फिर कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा ही, लेकिन अगर आपने आसमान को ऐसा समझा कि वो इनफाइनाइट पार्ट्स का सम अप है, यानी कि आसमान क्या है कि इनफाइनाइट टुकड़ों से मिलकर बना है। अब इनफाइनाइट टुकड़े हैं लेकिन वो सारे सभी सेम साइज़ के हैं, तो चाहे तीर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, हमें आंखों से दिख रहा हो कि ऊपर से ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या उसके थोड़ा आगे पहुंचा हो, वो आसमान में ही ट्रैवल कर रहा है ना। और आसमान किन चीज़ों से बना हुआ है? इनफाइनाइट टुकड़ों से, और टुकड़े वो हैं इक्वल साइज़ के। तो उन्होंने अगेन एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करने की कोशिश की है कि वो तो सब बराबर ही हैं, तो चाहे वो एक पोजीशन पे रहे या फिर दूसरे पोजीशन पे, बात तो सही है ना, सेम है। इसलिए मोशन होता ही नहीं है, वो हमारे माइंड का एक कॉन्सेप्ट है, मोशन असल में कुछ होता ही नहीं है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा सेकेंड पैराडॉक्स। फिर तीसरा है डायकोटमी पैराडॉक्स। इसका मतलब ये क्या है कि अगर आप अपने घर से अपने स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आपने आधा रास्ता कवर किया, उसके बाद बचा हुआ आधा रास्ता है। यहाँ पर इन्होंने कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करने की बहुत कोशिश की अपनी बातों को समझाने के लिए। जैसे हमने तीर कमान में भी देखा कि इक्वल है, तो चाहे यहाँ रही या वहाँ बराबर है, और कछुए और अर्काइलीस का एग्जाम्पल में भी देखा कि कहीं भी रहें लेकिन वह 4 कदम की दूरी उनके बीच में कांस्टेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और डायकोटमी में भी क्या है कि आपने आधा डिस्टेंस कवर किया, फिर आधा बचा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत कुछ कवर कर लिया, आपने और आधा करना बाकी है बस। लास्ट वाले पैराडॉक्स को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकले, आपने आधा रास्ता कवर अप किया, फिर उसके बाद क्या बचा? आधा रास्ता। तो यहाँ पर आपको ये सोच कर खुश नहीं होना है कि हाँ वाह आधा रास्ता कवर हो गया और बस आधा और बचा हुआ है। यहाँ पर उस बचे हुए आधे रास्ते को उन्होंने और 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया कि आधा आधा इज़ इक्वल्स टू दिस आधा कॉन्सेप्ट जो आपका बाकी है। हाँ, तो हर जगह उन्होंने एक हाफ या आधा जो कहें वो कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, बस इतना समझिए ना कि आपके स्कूल से घर तक या घर से स्कूल तक की दूरी है एक सर्टेन डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस में नहीं, उसे आप ऐसे देखेंगे कि आपके घर से स्कूल की दूरी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आप उस हाफ पॉइंट पर पहुँचे जो इन दोनों पॉइंट के बीच का मीडियन था, ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ पहुँच तो गए हैं, आप पीछे की जर्नी को भूल जाइए, अब आगे देखिए, आगे जो रास्ता बचा है अब उसको हम लोग अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उन दोनों पॉइंट के बीच में पहुँचेंगे, यानी हाफ पे वहाँ पहुँच गए। फिर अगेन आप ऐसे ही हाफ वाला कॉन्टेक्स्ट, चाहे कितना छोटा भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस को तो यहाँ माइंड में रखना ही नहीं है, बस ऐसे कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करना है कि आधा आधा वाला कॉन्टेक्स्ट। तो आप कहीं गए ही नहीं ना, थॉट में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ पर बोला जा रहा है आपने कुछ किया ही नहीं, आप कहीं गए ही नहीं, तो वह आपने अपने माइंड में ट्रैवल किया है, ऐसा इनका कहना है। तो कोई बात नहीं, जस्ट इनका वे ऑफ थिंकिंग है, तो इसको एज इट इज़ देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। पैराडॉक्सेस है बहुत सिंपल से, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि आपको कॉन्टेक्स्ट पकड़ कर रखना है इनकी फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ द की थिंग। ओके, सो याद रखिएगा इस बात को बस।